इजराइल हिजबुल्लाह के ऊपर हमला करने की प्लान बना रहा है और इस बात का इंकशाफ हिजबुल्लाह के कमांडर और इनकी कोर कमेटी वालों ने कर दिया है। इतलात ये आ रही है कि हिजबुल्लाह के अहम कमांडरों और अहम तनसीबात को इजराइल हिट करने का ऐलान कर चुका है और हिजबुल्लाह के आज कोर कमेटी का इजलास भी हुआ है। इस इजलास के नतीजे में हसन नसरुल्लाह और उनकी कोर कमेटी के कुछ मेंबरान ने यह कहा है कि हमारे पास हर ऑप्शन टेबल पर मौजूद है। अगर किसी भी तरह का कोई एग्रेशन या किसी तरीके से कोई हमला करने की कोशिश की गई तो इजराइल का वो आखिरी दिन होगा। नाजरीन ग्रामी, इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि ईरान के साथ हाल फिलहाल के अंदर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट का इशू है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का अमेरिका और इजराइल का प्रेशर भी है उनके ऊपर। तो इसी बीच ईरान के ऊपर अटैक भी हो सकता है और इसके अलावा बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं जो मैंने आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करनी है। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनाट टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देखिए जिसके अंदर लिखा है कि हिजबुल्लाह कमिटेड टू डिफेंड लेबनान्स मैरीटाइम वेल्थ, ऑल ऑप्शंस ऑन टेबल। ये जो बयान सामने निकल कर आया है ये सैयद हसन नसरुल्लाह का है और इस बयान के बाद ये बात प्रिडिक्ट की जा रही है कि ईरान के मिलिशियाज, सीरिया की फौज, रशिया के कुछ एजेंट्स जो है सीरिया के अंदर, वो इराक के अंदर ईरान के मिलिशियाज, ये सब एक दफा लड़ाई करने की तैयारी में है। इतलात ये आ रही है कि हिजबुल्लाह के अहम कमांडरों को और हिजबुल्लाह की अहम तनसीबात को इजराइल निशाना बनाना चाहता है। इजराइल की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने अपनी एयर पेट्रोलिंग की है बिल्कुल लेबनान के बॉर्डर के पास और हिजबुल्लाह का ये मानना है कि इजराइल के जहाजों का यहां पर आना, लेबनान की टेरिटरी के पास आना, इसका मकसद ये है कि इजरायली पायलट्स जो हैं, इजराइल की एयरफोर्स जो है, इनके जहाज जो है ये टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और अगर ये टारगेट को हिट भी कर देते हैं तो हमारे पास सारे के सारे ऑप्शन जो हैं वो टेबल पर मौजूद हैं और उसका हम अच्छे से इस्तेमाल भी करेंगे। नाजरीन ग्रामी, मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात की गई है इस मीटिंग के अंदर, जो कोर कमेटी की मीटिंग हुई है उसके अंदर, और इतलात ये आ रही हैं कि अब सबमरीन का इस्तेमाल किया जा सकता है इजराइल की जानिब से। इजराइल अपनी जो वारशिप है या सबमरीन है उनका इस्तेमाल रेड सी के अंदर से कर सकता है लेबनान के जो अहम ठिकानों को टारगेट करने के लिए। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि ईरान के साथ ताल्लुकात इनके खराब हैं और वो इस कदर खराब हो चुके हैं कि ईरान के अंदर जितने भी मामलात हैं वो काफी खराब हुए हैं। ईरान के 2 अहम कमांडर मारे गए। इसके अलावा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ईरान के साथ मुज़ाकरात जो कर रहे थे उसको बाइकाट कर दिया। अगर हम जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका और यूके की बात करें तो इन्होंने कहा है कि ईरान इनरिचमेंट कर रहा है, इनके साथ बातचीत करने की जरूरत ही नहीं है। बेसिकली इजरायली लॉबी ने ईरान के साथ जो मामलात थे न्यूक्लियर पावर प्लांट के, वो बिल्कुल जो है वो उन्होंने डिस्कनेक्ट करवाए हैं। अगर हम बात करें इजरायली लॉबी की तो इजरायली लॉबी ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया है और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर यह कहा है कि हम ईरान के ठिकानों को तबाह करेंगे। ईरान का कौन सा ठिकाना है जो इजराइल और अमेरिका तबाह करना चाहता है, तो वो पूरी दुनिया के सामने है। एक तो ये नतांज न्यूक्लियर पावर प्लांट को हिट करना चाहते हैं। कल भी मैंने आपको एक खबर बनाकर दी थी कि ईरान ने तकरीबन 80% जो है कैमरे जो इनकी न्यूक्लियर साइट्स के अंदर मौजूद थे उनको बंद कर दिया है और इन्होंने यूरेनियम को इनरिच करना और तेजी से शुरू किया है। तो ये बात समझी जा रही है कि ईरान, इजराइल, हिजबुल्लाह, हमास, ये तीनों जो ग्रुप हैं इनकी मैसिव लड़ाई शुरू हो सकती है किसी वक्त भी।